हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। नीट 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग बायोलॉजी से टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो केवीएस का एग्जाम हो, डीएसएसबी का हो, एनवीएस का हो, टीजीटी पीजीटी का हो या एलटी ग्रेड टीचर का हो। यह जो है क्वेश्चंस रिवीजन के तौर पे आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स। आपको पता है कि प्लांट में जो है कि O2 का निर्माण होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होती है लाइट रिएक्शन के दौरान। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है और ये ऑक्सीजन लीफ से बाहर जाता है। किस प्रोसेस की हेल्प से? डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस या कैपिलैरिटी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के मदद से जो है बना जो O2 लिप्स के अंदर बनता है वो बाहर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सेल स्वेल आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इज। जब हम किसी सेल को किसी सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो जब हम किसी सेल को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और वो स्वेल हो जाती है, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड है, हाइपोटोनिक है और जो है वाटर उसके अंदर मूव कर रहा है, तो इसलिए वो सेल स्वेल हो जाती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूट्रल होता है, हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है, आइसोटोनिक होता है। आंसर हो जाएगा हाइपोटोनिक होता है। हाइपरटोनिक रहेगा तो सेल जो है श्रिंक हो जाएगी, सेल के अंदर का वाटर बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। जो क्लोरोफिल होता है, लीव्स जो ग्रीन होती है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ग्रीन होती है। और ये पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल वो कहाँ पे पाया जाता है? तो आपको पता है लीव्स के अंदर सेल होती है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना ऐसे चपटे चपटे ऐसे थैलेक्वाइड्स और ग्रेना का इस तरह से अरेंजमेंट होता है और इसके अंदर जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है 230 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं एक ग्रेना के अंदर। तो यहाँ पे इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑन द सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिस्पर्स थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये जो है थैलाकॉइड्स होती हैं। ये थैलाकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज होके, जैसे सिक्के को अगर हम एक के ऊपर एक अरेंज कर देते हैं तो जिस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है इसी तरह का स्ट्रक्चर ये कुछ दिखता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम ग्रेना बोलते हैं। इस ग्रेना के अंदर जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और इसमें 230 जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट यूजुअली अकर इन द फॉर्म ऑफ। तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के अंदर भी जो न्यूट्रिएंट है उसका ट्रांसलोकेशन होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है या कोई भी एनिमल है, उसके अंदर जब वो भोजन ग्रहण करता है तो उसका डाइजेशन होता है और ग्लूकोज के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो न्यूट्रिएंट है वो जो है ट्रांसलोकेशन होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्लड के द्वारा। ठीक वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो सुक्रोज के रूप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसलोकेट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स इज द टेक्निक इन विच प्लांट आर ग्रोन इन। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रो से आपको पता ही, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, पोनिक्स मीन्स कि ग्रो करना, प्लांट्स को ग्रो करना। तो वाटर के अंदर अगर हम किसी प्लांट को वाटर की मदद से ग्रो करते हैं तो उस टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक्स करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे हमारे की ग्रीन हाउस, वाटर सैचुरेटेड सैंड, बैलेंस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, प्यूरिफाइड डिस्टिल्ड वाटर। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो बनाते हैं और उसके अंदर जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं उसे हम हाइड्रोपोनिक्स करते हैं, इस टेक्निक को। नेक्स्ट है, रेस्पिरेशन इन प्लांट अकर ओनली ड्यूरिंग डे, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन, इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सेल, ऑफन रिक्वायर्स CO2। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट में, यह जो है सभी लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है, चीफ फंक्शन ऑफ सेल्स आर। सेल्स का चीफ फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो आपको पता है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो प्लांट के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है वो लिप्स में ही होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी लिप्स में ही होती है। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन कंपैरेटिवली लीस्ट क्वांटिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऑप्शन है जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट है, इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का इंड प्रोडक्ट होता है एसिटाइल कोए, पायरुविक एसिड, ग्लाइकोज 1 फास्फेट, फ्रक्टोज 1 फास्फेट। आंसर हो जाएगा हमारा पायरुविक एसिड। नेक्स्ट है, द अल्टीमेट गेन ऑफ लाइट रिएक्शन इज। लाइट रिएक्शन का अल्टीमेट गेन क्या होता है? हमें फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होते हैं। लाइट रिएक्शन में एनर्जी के एटीपी और NADPH2 के फॉर्म में स्टोर की जाती है, और इसी की मदद से जो है डार्क रिएक्शन में वातावरण से CO2 को लेके और ग्लूकोज बनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ATP and NADPH2। इंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। जब हम शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं तो उसका इंड प्रोडक्ट क्या बनता है? वाटर एंड CO2, CO2 अल्कोहल एंड CO2 अल्कोहल। आंसर हो जाएगा अल्कोहल एंड CO2। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए। धन्यवाद।